आसिफ अली जरदारी का पुराना मुतालबा पूरा कर दिया गया है। नैब मुकदमा एक अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिल नहीं किया जा सकेगा। अली शेर से इस हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। अली शेर, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत जो है उसने नैब को कंट्रोल करने के लिए अहम तरामीम लाई हैं और सर्कुलेशन समरी के जरिए एक मंजूरी दी गई है। नैब लॉ में मुख्तलिफ तरामीम की गई हैं और इसको अब पार्लियामान में ले जाया जाएगा। लेकिन इसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नुक्ता है वो नुक्ता है इस हवाले से कि जो अगर चेयरमैन नैब नहीं है, फर्ज करें उसने इस्तीफा दे दिया या डिप्टी चेयरमैन नैब नहीं है, तो उसकी जगह पे नैब का कोई भी सीनियर अफसर जो है उसको वफाकी हुकूमत अपॉइंट कर सकेगी एज कायम मकाम चेयरमैन। इसका मतलब ये होगा कि जो उसको लगाएगा तो वो उसी की ताबेदारी अमूमी तौर पर करेगा। तो इस लिहाज से ये बहुत ही खतरनाक नैब का कहा जाए कि इदारे को वाइंड अप करने वाली बात जो बहुत हद तक पहले ही वाइंड अप हो चुका है। इसी तरह से चेयरमैन नैब जो है उनके इख्तियारात के हवाले से भी कुछ तरामीम लाई जा रही हैं और वो तरामीम ये है कि उनमें खास तौर पे चेयरमैन जो है वो ये नहीं कर सकेगा कि केसेस जो है उनको विथड्रा कर सकेगा। लेकिन उसमें एक दिलचस्प जो तरमीम है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की है, जो वो एक अरसे से कह रहे थे, और वो था कि किसी एक नैब अदालत से केस जो है वो दूसरी नैब अदालत में मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए। ये आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़ था। इसको अब तरमीम की शक्ल में कानून में शामिल किया जा रहा है और इसकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। इसी तरह चेयरमैन नैब जो है वो मुख्तलिफ जो केसेस होंगे उनको वाइंड अप कर सकेंगे, यानी क्लोज कर सकेंगे। इसी तरह किसी दूसरी एजेंसी जो है उसको भी भेज सकेंगे। लेकिन इसकी जो मेन बात है वो किसी भी अफसर को चेयरमैन नैब वफाकी हुकूमत की तरफ से लगाया जाना, और दूसरा आसिफ अली जरदारी के मुतालबे पर की जाने वाली तरमीम है कि नैब केस एक अदालत से दूसरी अदालत में मुंतकिल नहीं किया जा सकेगा। जी, डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज अली शेर, आपने इस हवाले से अपडेट किया। आपका